सुखी सुखी। अरे तुम्हारे जैसो राजा 7 जन्म तक ढूंढते में तो न मिलतो। बोले महाराज तुम बहुत बढ़िया राज्य कर रहे। मथुरा की प्रजा बोली भैया जान बची है तो दुख सुख सब झेल लियो, जान ही नहीं बची है तो दुख सुख ये कौन थे। बोले चुप्पा रहो, जो कंस को राज्य है। अब तो महाराज सब मथुरावासी शांत हैं, संत महात्मा सभी भगवान की शरण में गए। पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, प्रभु आप कब आएंगे और कंस के पापों से हमें कब मुक्ति दिलाएंगे। और प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। कैसे सुनाए पीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनाए मुक्ति दिलाएंगे। आकाशवाणी होने लगी, हे संतो, हे पृथ्वी चिंता मत करो, अगर पृथ्वी पर इतने ही पाप अत्याचार हो रहे हैं तुम बहुत जल्दी इस धरा पर अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे, तब हम कंस का वध करेंगे और कंस के पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आकाशवाणी जो थी वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। संत महात्माओं ने सुना, पृथ्वी ने सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे, तो परीक्षित जी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब पृथ्वी पर आकर के खुशी खुशी रहने लगे और भगवान के आने की राह देखने लगे। बोली गोविंद भगवान की। अब महाराज इधर कंस के उत्पात बढ़ते ही जा रहे हैं। एक समय की बात, कंस अपनी मथुरा नगरी में बैठा है। कंस ने सोचा कि अब मैं मथुरा का राजा भी हूँ और मेरे घर में काऊ चीज की कमी ना है, तो अब ना मोए शादी कर ले वो चाहिए है। शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पचता है और ना खाए सो पचता है। अब कंस सोच रहा है मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो परीक्षित जी कंस की शादी हुई अस्थि और प्राप्ति के साथ। किसके साथ है? अस्थि और प्राप्ति के साथ। ये अस्थि प्राप्ति कौन थी और कंस की शादी इनके संग कैसे भाई, ये बड़े विस्तार से सुनो। एक समय की बात, मगध नाम की एक नगरी है महाराज। मगध देश में एक राजा रह रहे हैं जिनका नाम है जरासंध। तो जरासंध के घर में 2 बिटियां अस्थि और प्राप्ति, दोनों शादी के योग। तो जरासंध ने सोचा कि हमारी दोनों बेटियां शादी के योग्य हैं, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख के बेटियों को ब्याह कर देवो चाहिए। कंस आओ सभा लगाई, वो जरासंध आया सभा लगाई महाराज। और जरासंध ने सबसे पूछा भैया मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो बता दो। तो परीक्षित जी
महाराज, आज जरासंध ने सबसे पूछा, भैया मुझे मेरी बेटियों की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। तो एक मंत्री खड़ा हुआ, उस मंत्री ने कहा, महाराज आपको लड़का ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, लड़के तो खुद आपके घर आएंगे। जरासंध बोला, कैसे? मंत्री बोला, ऐसे कि तुम्हारे घर में जो कुवलिया पीड़ हाथी है, वह हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, तो तुम सब राजा महाराजाओं के लिए पत्र लिखो, और पत्र में ये लिखो कि जो कोई भी वीर योद्धा बहादुर कुवलिया पीड़ हाथी को हराएगा, उसी के साथ अस्थि और प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। क्योंकि राजा के जमाने में ना परीक्षित जी महाराज, राजाओं के जमाने में लड़की के लिए खुद बाप लड़का देखने नहीं जाता था। क्या होता था कि सभा लगाई जाती थी, सबसे पूछा जाता था कि बेटी की शादी करनी है, कोई लड़का हो तो बताओ। जो कोई भी अच्छा लड़का बता देता था, और नाई पंडित जाते थे लगन पत्र का चढ़ाए आते। लड़का चे लंगड़ो हो, चे लूलो हो, चे गोरो हो, चे भूरो हो, अंधो हो, चे बहरो हो, जैसो बरात लेके आ तो बिटिया बई संगे ब्याह कत्ती करे। अब धीरे धीरे क्या हुआ परीक्षक जी, प्रथा वो तो खत्म हुई नाई पंडित वाली। बाप भैया जौन लगे बिटिया के लड़का देखन, अब है जात, लेकिन अब महाराज अब तो लड़का बिटिया खुद ही देख ले हैं, और खुद महाराज ब्याह करके घरे आ जात। अम्मा दद्दा तो पूछता हूँ नहीं, उन्हें तो बाद में पता चला, बोले मेरे बच्चन ने तो शादी कर ली। आजकल अम्मा दद्दा तो कोई नहीं पूछा। पहले देखो बिना देखे ब्याह होते करे, न लड़का बिटिया को देखत तो न बिटिया लड़का को देखत थी। पहले पता नहीं का ब्याह होते, फिर गोने होते, एक साल बाद बिटिया ससुरे आती। क्या अम्मा चश्मा वाली तुम्हें मालूम है ये? तुम बताओ, गोने होते करे, हाँ, एक साल बाद बिटिया घरे आती करे। आजकल देखो ब्याह फिक्स हो नहीं बात, ताते पहले हलो चालू हाँ, ब्याह हो नहीं बात, हलो चालू। तो आजकल तो रीतियां बहुत बदल गई। लड़के लड़कियां कह देते, बोले हमें लड़का दिखाओ, लड़की दिखाओ तो वहीं ब्याह करें। आजकल जो फेस टू फेस देख नहीं ले तो ब्याह होता ही नहीं। तो जमाना बड़ा विचित्र हो गया भैया। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज जरासंध ने पत्र लिखा, और पत्र में लिख दिया कि जो कोई भी वीर योद्धा कुवलिया पीड़ हाथी को हराएगा, उन्हीं के साथ अस्थि प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। तो पत्र लिख दिया, सब राजाओं के पास पत्र पहुंचा दिया। एक पत्र पहुंचा परीक्षित जी कंस के पास। कंस ने पत्र पढ़ा, मन ही मन में खुश होने लगो, बोले कुवलिया पीड़ हाथी को हम ही हराए और अस्थि प्राप्ति के संगे ब्याह हम ही करें। महाराज आज कंस ने जब पत्र पढ़ा तो देरी नहीं की, मनी मन में प्रसन्न होने लगा और सोचने लगा कुछ भी हो जाए, अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह हम ही करेंगे और कुवलिया पीड़ हाथी को हम ही हराएंगे। तो कंस दूल्हा बना, और दूल्हा बन के कंस जो है आज बारात तैयार करके चला। हुआ क्या? अरे नहीं पलकी करी
बोलिए गोविंद भगवान